सोनोटेक कैसेट। जय गंगे माता श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर कर जाता। ओम जय गंगे माता। हे नाथ, अब और कितनी देर लगाओगे? मुझ अभागिन को अपने दर्शनों के लिए कब तक तरसाओगे स्वामी? मैंने तो आपको, सिर्फ आपको ही अपना पति परमेश्वर माना है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, हम पार्वती बहन के साथ यहाँ आई थी। पार्वती के साथ? वो कहाँ है? वो मंदिर में भगवान शंकर जी की पूजा कर रही हैं। ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं पार्वती को अपने साथ ले आऊंगी। हे नाथ, अपनी इस दासी को कब अपनाओगे स्वामी? कब मैं शिवांगी कहलाऊंगी? अपनी इस दासी पर कृपा करो महादेव, कृपा करो, कृपा करो महादेव। आज फैसला ही करना है। आने दो पार्वती। पार्वती, मुझे ये बताओ, तुम चाहती क्या हो? मतलब मैं कुछ समझी नहीं जीजी। तुम जानबूझकर भोली ना बनो पार्वती। मुझे मालूम है तुम भगवान शिव को अपने पति रूप में मानकर उनकी आराधना कर रही थी। परंतु इसमें गलती क्या है जीजी? ये जानते हुए कि मैं उनको पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ और उनसे विवाह करना चाहती हूँ। नारायण नारायण नारायण। अरे देवऋषि जी, आप प्रणाम। देवियों, मैं इधर से भ्रमण करता हुआ जा रहा था, आप दोनों को झगड़ते हुए देखा तो चला आया। आप में वाद विवाद। नारायण नारायण। जब आप आ ही गए हैं तो कृपया एक बात बताइए, क्या छोटी बहन को बड़ी बहन के रास्ते में कांटा होना शोभा देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किंतु बात क्या है? अब देखिए, भगवान शिव को मैं अपना स्वामी मानती हूँ और उनसे विवाह करना चाहती हूँ, किंतु पार्वती ये सब जानते हुए निरंतर उसी दिशा में बढ़ती जा रही है। क्या ये उचित है? देखो गंगा जी, एक तरह से देखा जाए तो आप गलती कर रही हैं, क्योंकि आप ये जान गई हैं कि आपकी छोटी बहन भोलेनाथ को सर्वस्व मान चुकी है, तो बड़ी बहन होने के नाते आपको स्वयं ही रास्ते से हट जाना चाहिए। नारायण नारायण। किंतु देवऋषि, जिस प्रकार बड़ों का दायित्व छोटों के प्रति बनता है, क्या छोटों का दायित्व बड़ों के प्रति नहीं बनता? देखो देवी, छोटों की हट के आगे बड़ों को झुकना ही पड़ता है। और वैसे भी देवी पार्वती शक्ति स्वरूप है, इसलिए देवी शिव और शक्ति का मिलना पूर्व निश्चित है। नहीं, ये नहीं हो सकता। शिव मेरे हैं और उनको मुझसे अलग कोई नहीं कर सकता। मेरी समझ में तो आप बिना तात्पर्य ही झगड़ रही हैं। इस प्रसंग को क्यों ना नीति पर ही छोड़ दिया जाए, जो जिसके भाग्य में होगा मिल जाएगा। नारायण 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 नारायण। अच्छा देवी,
अब हम भी चलते हैं। अच्छा देवऋषि, प्रणाम। आयुष्मान भव। नारायण नारायण। अरे अरे पुत्री, कुछ हुआ भी है? बताओ तो सही, क्यों इस तरह क्रोध में बोल रही हो? जाकर उस पार्वती से पूछो, वो क्यों मेरे रास्ते में कांटे बो रही है। पार्वती? वो कैसे? क्योंकि वो जानती है मैं महादेव को अपने पति रूप में मानती हूँ, फिर भी वो महादेव को अपने पति रूप में मानकर उनकी आराधना कर रही है। देखो बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो, किंतु मैं यहाँ मजबूर हूँ। एक माता होने की बजाय आप एक स्त्री की दृष्टि से बताइए, क्या पार्वती ठीक कर रही है? ठीक है पुत्री, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, बड़प्पन रखने के लिए त्याग करना पड़ता है, अपने स्वार्थ का और अपने अहम का भी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा सोना किस काम का जो कानों को दुख पहुंचाए। अब अगर मैं विवाह करूंगी तो केवल और केवल भोलेनाथ से करूंगी, नहीं तो आजीवन कुंवारी रह जाऊंगी। ऐसी हट शोभा नहीं देती तुम्हें पुत्री, मेरी बात सुनो। बात? हाँ। क्या बात है देवी, आपके मुखमंडल पर चिंता के बादल छाए हुए हैं। महाराज, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया देवी। बताइए, इस दशा का क्या कारण है? क्या बताऊं महाराज, मैं इस समय एक धर्म संकट में फंसी हुई हूँ। कैसा धर्म संकट देवी, जरा हमको भी बताओ, हो सकता है हमारे पास इसका कोई हल हो। इस विषय में तो मैं आपसे स्वयं ही बात करने वाली थी महाराज, कि हमारी दोनों पुत्रियों में विवाह को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया है महाराज। मैं कुछ समझा नहीं देवी। तो सुनो स्वामी, हमारी दोनों पुत्रियां एक ही व्यक्ति को अपना पति मानती हैं, वो दोनों ही उससे विवाह करना चाहती हैं। बताइए मैं क्या करूं? तुम दोनों को समझाओ, तुम दोनों की माँ हो आखिर। दोनों ही अपनी हट पे अड़ी हुई हैं। ये तो बड़ी विचित्र समस्या है देवी। प्रणाम पिताश्री। आओ पुत्रियों, सदा सुखी रहो, हमारे पास आओ। क्षमा कीजिए पिताश्री, मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं बल्कि वन जाने की अनुमति लेने आई हूँ। हाँ पिताश्री, हमें वन जाने की अनुमति प्रदान कीजिए तो आपकी अति कृपा होगी। ऐसी कौन सी कठिन परिस्थिति आ गई जिसके कारण तुम दोनों वन जाने की आज्ञा पाना चाहती हो? मैं भोलेनाथ की तपस्या करके अपने भाग्य का फैसला करना चाहती हूँ पिताश्री। तो बेटी, तुम किस लिए वन जाना चाहती हो? मैं भी शिव शंभू को प्रसन्न करके उन्हें अपने प्रण सूत्र में बांधना चाहती हूँ पिताश्री। जब तुम दोनों की यही इच्छा है तो दोनों वन जाओ, हम दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अच्छा पिताश्री, अच्छा माताश्री, प्रणाम। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण। प्रणाम देव ऋषि। प्रणाम। कहिए देवराज, आज कैसे भ्रमण हो रहा है? आप हमारा उपहास ना करें देवऋषि तो अच्छा है, हम इधर उधर भटक रहे हैं और आप। नारायण नारायण, आप तो यूं ही बुरा मान गए देवराज। मेरे कहने का अभिप्राय आपके मन को ठेस पहुंचाना नहीं था। आप हमारी छोड़िए और अपनी बताइए, क्या समाचार लाए हैं आप? समाचार शुभ भी है और नहीं भी। नारायण नारायण। शुभ और अशुभ से आपका क्या मतलब है नारद जी? शुभ तो ये है, माता पार्वती और गंगा वनों में चली गई हैं भोलेनाथ की तपस्या के लिए, और दोनों ही भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कर रही हैं। नारायण नारायण। और अशुभ क्या है देव ऋषि? और अशुभ ये है कि महादेव अपनी चिर समाधि लगाए बैठे हैं। नारायण नारायण। तो इसमें क्या बात है, चलो चल के भोलेनाथ की समाधि भंग कर देते हैं। लगता है तारकासुर के भयभीत से आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई है देवराज, और आपने ऐसे कह दिया कि चलो
तो इसमें आश्चर्य क्या है? नारायण नारायण, भगवान भोलेनाथ की समाधि भंग करना प्रलय लाने के समान है देवराज इंद्र। नारायण नारायण। तो ये कैसे किया जाए? हाँ, याद आया, मेरा मित्र कामदेव इस कार्य को बड़ी आसानी से कर सकता है। कामदेव प्रकट हो, कामदेव प्रकट हो। प्रणाम देवराज इंद्र, कहिए मुझे कैसे याद किया? आओ मित्र, बताता हूँ। तुम ये तो जानते ही हो कि हम लोग स्वर्ग लोक से त्याग कर मारे मारे फिर रहे हैं। भली बात ही जानता हूँ देवराज। और आप तो ये भी जानते हैं इस दशा का जिम्मेदार कौन है, इसलिए हमारी प्रार्थना भोलेनाथ के पास ले जाएं। जानता हूँ, लेकिन इस समय भोलेनाथ समाधि में लीन है। यही तो हम चाहते हैं कि आप जाएं और कैलाशपति को समाधि से जगाएं। मैं आप तो जानते हैं उनका क्रोध कितना भयंकर है। और नारायण नारायण, आप तो कामदेव हैं। आपके एक इशारे पर प्रत्येक प्राणी नाचता है और आप भी घबरा रहे हैं। नारायण नारायण। मगर अगर मगर छोड़ो और सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करो। जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है मित्र, फिर जाओ कैलाश पर। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मुझे इंद्रदेव के कहने पर अपना कार्य पूर्ण करना चाहिए। कामदेव, तेरा इतना दुस्साहस कि तू मुझे मेरी समाधि से जगाए। अब मैं तुझे इसका दंड देता हूं। स्वामी, स्वामी, ये क्या हो गया स्वामी? आप मुझे छोड़कर कहाँ विलुप्त हो गए? रति, कामदेव ने जो पाप किया उसको उसी का दंड मिला। ऐसा कौन सा पाप किया था भोलेनाथ? कामदेव ने हमें हमारी समाधि से जगाया। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? इसलिए हमने उसे दंड दिया। देखो देवी, जो हुआ सो हुआ। तुम्हारे पति की तो देह मैं वापस नहीं लौटा सकता, परंतु तुम्हारे पति बिना देह के भी तुम्हारे साथ आनंद होके रहेंगे। जैसी आपकी इच्छा महेश्वर। तथास्तु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो देवी गंगा, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुए। भोलेनाथ, भोलेनाथ, मुझ दासी का प्रणाम स्वीकार करें महादेव। मेरे अहोभाग्य जो आपने मुझ दुखिया की सुध ली। ये तो तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा का प्रताप है गंगा। वरदान मांगो। तो क्या आप मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे? अवश्य देवी गंगा, यदि हमारे वश में हुआ तो हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। मेरे मन की बात से आप अनजान नहीं है नाथ।
लेकिन अगर आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनिए, मैं गंगा आपसे विवाह करना चाहती हूँ। नहीं गंगे नहीं, हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते। ये हमारे वश से बाहर है। तुम चाहो तो हमसे कोई और वरदान ले लो। नहीं भोलेनाथ नहीं, मेरी कोई दूसरी इच्छा नहीं है। अगर आप मेरी तपस्या का फल देना चाहते हैं तो मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए, अन्यथा आप कैलाश जा सकते हैं। किंतु ये संभव नहीं है देवी गंगा, ये विधि के विधान के विरुद्ध है। परंतु क्यों महादेव, आप मेरे साथ विवाह क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम माँ शक्ति पार्वती को वचन दे चुके हैं और आप अपने मन से विचार त्याग दें, कोई और वरदान मांगे हमसे। नहीं भोलेनाथ, यदि आप विवश हैं तो मैं भी विवश हूँ। मैं सच्चे हृदय से आपको प्रेम करती हूँ और आजीवन किसी और को पति नहीं मान सकती। नहीं देवी, तुम्हारे त्याग और समर्पण दोनों भी स्वार्थ है। तुम हमें पाने के लिए इनका प्रयोग कर रही हो। तो फिर ठीक है नाथ, अब आप कैलाश लौट सकते हैं। नहीं देवी, आपने हमें तपस्या कर यहाँ बुलाया है। आप जब तक हमसे वरदान नहीं ले लेंगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा, ये बात है, तो फिर जो आप चाहें वो वरदान दीजिए। देवी गंगा, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि कालांतर में हम तुम्हें अपने शरीर पर धारण करेंगे और देवी पार्वती से भी ऊंचा स्थान प्राप्त होगा तुम्हें। तब तक मैं कहाँ रहूंगी महादेव? तुम ब्रह्मा जी के कमंडल में निवास करोगी देवी गंगा। जो आज्ञा महादेव। महाराज, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? ये चिंता का विषय नहीं तो और क्या है कि मेरे पूर्वज अपने पितरों की तृप्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर ला ना सके और इसी के चलते चलते मेरी कई पीढ़ियां गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए अथक प्रयास करते हुए बीत गई। वो तो ठीक है महाराज, किंतु क्या गुरुदेव, क्या मैं भी महाराज सगर के 60,000 पुत्रों सहित पितरों की तृप्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सकूंगा? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा महाराज। तो ठीक है, आप ही मुझे गंगा को पृथ्वी पर लाने का उपाय बताएं। गंगा को पृथ्वी पर लाना बड़ा ही कठिन कार्य है महाराज। आप वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए और मुझे कोई ठोस उपाय सुझाएं। जैसी आज्ञा महाराज। देखिए राजन, अगर आप महाराज चाहते हैं सगर और उनके पुत्रों व अन्य पितरों की तृप्ति हो तो आपको कठिन से कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना होगा, तभी ये कार्य सफल हो सकेगा। ठीक है गुरुदेव। अच्छा, अब मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। ठीक है राजन, प्रभु आपकी सभी इच्छाएं पूरी करे। ओम ब्रह्माय नमः, 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 ओम ब्रह्माय। ये किसके जाप की ध्वनि है स्वामी, जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है? हाँ देवी सरस्वती, सुन तो हम भी रहे हैं। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम नारायण नारायण। परमपिता ब्रह्मा और माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम। यशस्वी भव पुत्र। नारद, क्या तुम बता सकते हो यह कौन है जो हमारे बीज मंत्र का उच्चारण कर रहा है? ये हिमाचल की पुत्री गंगा है जो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका आवाहन कर रही है और आपके कमंडल में निवास करना चाहती है। फिर तो इसकी पुकार सुनकर आपको जाना ही चाहिए स्वामी। हाँ हाँ देवी, क्यों नहीं, हम अभी प्रस्थान करते हैं। भगवान भोलेनाथ की लीला भगवान भोलेनाथ ही जाने। नारायण नारायण। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। नेत्र खोलिए पुत्री गंगा। ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, आपको गंगा का प्रणाम। सौभाग्यवती भव। हे ब्रह्मदेव, भगवान भोलेनाथ की आज्ञा के अनुसार मैं आपके कमंडल में समाना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे अपने कमंडल में जाने की आज्ञा दीजिए। तथास्तु देवी गंगा,
आप सहज ही मेरे कमंडल में समा सकती हैं। ओम ब्रह्म देवाय नमः। 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 हे भागीरथ, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। उठो वत्स, नेत्र खोलो। प्रणाम ब्रह्मदेव। आयुष्मान भव। हे परमपिता, आपने मेरी पुकार सुनकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। ये तो तुम्हारी घोर तपस्या का प्रताप है वत्स। कहो, हमसे क्या चाहते हो? मैं गंगा जी को मृत्यु लोक में ले जाकर अपने प्रत्येकों की दीप्ति और लोक कल्याण करना चाहता हूँ। इसलिए कृपा करके गंगा जी को मेरे साथ भेज दे। इसके लिए तो हम गंगा की इच्छा जानना चाहेंगे वत्स। हे गंगे, भागीरथ तुम्हें अपने साथ मृत्युलोक में अपने पितरों की तृप्ति के लिए तथा लोक कल्याण हेतु ले जाना चाहता है। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? हे ब्रह्मदेव, मैं भागीरथ और उसके पूर्वजों द्वारा किए गए प्रयास से अति प्रसन्न हूँ। जाने को तो मैं आपकी आज्ञा अनुसार इसके साथ जा भी सकती हूँ, किंतु क्या माते? मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई? नहीं पुत्र भागीरथ, किंतु बात यह है कि यदि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मेरे वेग को कौन संभालेगा? मेरा वेग तो प्रलयकारी है। अतः क्या तुम मेरे द्वारा इस पृथ्वी को जलमग्न करना चाहते हो? नहीं माते, मैं सृष्टि का विनाश नहीं चाहता। मैं तो लोक कल्याण चाहता हूँ। माते, क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है? हे ब्रह्मदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप ही कोई उपाय बताएं। हे भागीरथ, इस ब्रह्मांड में गंगा जी के वेग को केवल महादेव ही संभाल सकते हैं। इसलिए तुम जाओ और महादेव जी को प्रसन्न करो। हे परमपिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने इस अंधे को रास्ता दिखाया। अब आपसे एक विनती है, मैं भोलेनाथ को प्रसन्न करूं और उसमें सफलता प्राप्त करूं। आप मुझे यह वरदान दें। जाओ वत्स, तुम्हारा कल्याण है। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब आगे क्या होगा नाथ? आगे तो वही होगा देवी जो भोलेनाथ चाहते हैं। प्रणाम देवगण।
हे गंगा, हमें क्षमा करना, भूलवश हमारा पैर कमंडल से टकरा गया। भूलवश नहीं, आपने जानबूझकर मेरा अपमान करने के लिए ऐसा किया है। नहीं गंगा, यह तुम्हारा भ्रम है। श्री हरि का ऐसा उद्देश्य कदापि नहीं था। इनके इस कार्य में मेरा भ्रम नहीं बल्कि इनका अहंकार झलकता है। देवी सरस्वती ये नारी जाति को हमेशा से ही दबाते आ रहे हैं। ये तुम कैसी बातें कह रही हो देवी गंगा? श्री हरि कदाचित ऐसा कार्य नहीं कर सकते। अवश्य ही उनसे भूल हुई है। हाँ देवी गंगा, इस अपराध के लिए मैं आपसे पूर्ण क्षमा मांगता हूँ। अपमान करके क्षमा मांगना कहाँ की रीत है श्री हरि? क्या आप मेरे अपमान की भरपाई कर सकते हैं जो मैं आपको क्षमा कर दूं? क्षमा तो दूर की बात है, मैं एक पल भी अब यहाँ नहीं रुकूंगी। क्रोध को शांत करो देवी गंगा, क्रोध से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। नहीं ब्रह्मदेव, अब प्रलय होगी, सिर्फ प्रलय। हे ब्रह्मदेव, आप मुझे कमंडल छोड़ के जाने की आज्ञा दें। नारायण नारायण। परमपिता, माता, श्री हरि और सब देवगण, क्या हुआ? गंगा ब्रह्मलोक छोड़कर जाना चाहती है नारद जी। नारायण नारायण। माता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप ब्रह्मलोक छोड़कर जाना चाहती हैं? नारायण नारायण। जानती हूँ नारद जी, किंतु अब मैं यहाँ पे कदापि नहीं रहूंगी। परंतु यदि आप यहाँ से चली गईं, तो आपके वेग को कौन संभालेगा? नारायण नारायण। ये मेरा अपमान हुआ है नारद जी, और ये जानबूझकर किया गया है। अब मैं इसका बदला अवश्य लेकर रहूंगी। श्री हरि ने तो आपसे क्षमा मांग ही ली है गंगा, फिर आपका अपमान कैसा? नहीं, ये अपमान केवल मेरा ही अपमान नहीं है, ये अपमान समस्त नारी जाति का अपमान है, और इस अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगी। इसीलिए हे ब्रह्मदेव, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं गंगा, मैं तुम्हें ये कार्य करने की आज्ञा नहीं दे सकता। तो मैं स्वयं यहाँ से निकल कर चली जाऊंगी। छोटा मुंह बड़ी बात। परमपिता, इस समस्या का निदान तो भोलेनाथ ही कर सकते हैं। नारद जी ठीक कह रहे हैं ब्रह्मदेव, इस समस्या से निवारण पाने के लिए प्रभु भोलेनाथ के पास जाना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो चलते हैं। हे शिव शंकर, अब आप ही कुछ कीजिए। प्रभु, अब आप ही हमें गंगा के प्रकोप से बचाएं। आप सब लोग शांत हो जाएं और मुझे ये बताएं कि आखिर गंगा क्रोधित क्यों है? हे आशुतोष, ब्रह्मा जी किसी विषय पर विचार कर रहे थे। जब मैं ब्रह्मलोक पहुंचा तो नादानीवश मेरा पैर कमंडल से टकरा गया और देवी गंगा क्रोधित हो गई। और प्रभु, उन्होंने जल प्रलय करने की हट लगा ली है। तो आप हमें ये बताएं, इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? हे महेश्वर, इस त्रिलोक में एक आप ही हैं जो हमें विनाश से बचा सके। भोलेनाथ, अब तो आपको इन सब की सहायता करनी ही होगी। ठीक है, अब हम गंगा का आह्वान करते हैं। गंगे 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 गंगे। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम हमारी आज्ञा की अवहेलना करो। नाथ, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। गंगा मेरी बड़ी बहन है, इसलिए मुझे ब्रह्मलोक जाने की अनुमति दीजिए। नहीं महादेवी, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। महादेव, महादेवी पार्वती ठीक कह रही हैं। इन्हें मेरे साथ ब्रह्मलोक जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गंगा इनकी बात नहीं ठुकराएंगे और वो अवश्य कैलाश पर आएंगी। ठीक है देवी, यदि उसने तुम्हारी बात भी नहीं मानी तो आप तनिक भी चिंता न कीजिए स्वामी, मैं गंगा को कैलाश पर लेकर ही आऊंगी। अब आप मुझे ब्रह्मलोक जाने की आज्ञा दीजिए।
देवी सरस्वती, कहाँ है मेरी बड़ी बहन गंगा? वो ब्रह्मदेव के कमंडल में विराजमान है। आप उनका नाम लेकर उन्हें बाहर बुलाएं। हे गंगा, मैं आपकी छोटी बहन पार्वती आपको बुला रही हूँ। कृपया करके आप कमंडल से बाहर आइए। पार्वती, अगर तुम मुझे मनाने के लिए आई हो तो उल्टे पांव यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि इस प्रकार अपमान का घूंट पीकर मैं किसी को क्षमा नहीं कर सकती। देवी पार्वती तुम्हें मनाने के लिए ही नहीं, अभी तो अपने साथ कैलाश ले जाने के लिए आई है देवी गंगा। हाँ जीजी, मैं आदिदेव महादेव की आज्ञा से आपको कैलाश ले जाने आई हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब तो सिर्फ प्रलय होगी, प्रलय। और इस प्रलय को तीनों लोकों में कोई नहीं रोक पाएगा। यदि आप मेरे साथ नहीं जाएंगी तो भी प्रलय होगी, क्योंकि भोलेनाथ कैलाश पर क्रोधित बैठे हैं। वो किस लिए? आपने उनके आह्वान करने पर भी कोई उत्तर नहीं दिया, अतः वो क्रोधित बैठे हुए हैं। उनके क्रोध में आने से या उनके तांडव करने से मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपकी भूल है जीजी। उनके क्रोध से आज तक कोई नहीं बच पाया। इसलिए मैं आपकी छोटी बहन होने के नाते आपसे विनती करती हूँ कि आप कैलाश पर चलकर उनकी जटाओं में विराजमान हो। इसी में सबका कल्याण है। देवी पार्वती बिल्कुल ठीक कह रही है देवी गंगा। तुम्हें हमारे साथ ना देखकर यदि भोलेनाथ ने तांडव आरंभ कर दिया तो इस सृष्टि को विनाश से कोई नहीं बचा सकता। और ये याद रखना देवी गंगा कि तुम भी सृष्टि का एक हिस्सा हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ कैलाश कदापि नहीं जाऊंगी। किंतु क्यों बहन? क्योंकि वो तो मुझे पहले ही तिरस्कृत कर चुके हैं, इसलिए मैं कैलाश कभी नहीं जाऊंगी। तुम दोनों वापस लौट जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भागीरथ, आंखें खोलो पुत्र, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुए। मांगो क्या मांगते हो। भगवान भोलेनाथ के चरणों में दास भागीरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी, मुझ पर बड़ा उपकार किया। क्या बात है पुत्र भागीरथ, जो तुमने इतना कठिन तप कर डाला। हे भगवान भोलेनाथ, हे आशुतोष, आप श्री गंगा जी को पृथ्वी पर आने के लिए कहें। मेरे पुरखों की आत्मा को तृप्त करें और जन कल्याण करें। तथास्तु। पुत्र भागीरथ, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। समय आने पर गंगा तुम्हारे साथ पृथ्वी पर अवश्य जाएगी। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसा दुस्साहस कि तुम शिव शक्ति के आह्वान को अनसुना करो। गंगेल, अब तुम्हें कैलाश आना ही पड़ेगा।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आओ पुत्र भागीरथ आओ। मैं धन्य हुआ प्रभु। जैसे ही मुझे पता लगा कि आपने माँ गंगा को अपनी जटाओं में स्थापित कर लिया है, मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास चला आया। हाँ भागीरथ, अब तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। बस प्रभु और मेरी आशाओं को पूर्ण करें। हाँ पुत्र भागीरथ, अब और विलंब नहीं होगा। हे गंगे, अब तुम पृथ्वी पर बहोगी और जल कल्याण करते हुए भागीरथ के पितरों की आत्माओं को तृप्त करोगे। सभी लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और आज से तुम्हारा नाम भागीरथी भी होगा। जैसी आज्ञा भोलेनाथ। लेकिन क्या आप मुझे अपने से दूर करना चाहते हैं? तुम दूर रहकर भी मेरे पास ही रहोगी, क्योंकि कालांतर में जो भी भक्त तुम्हारे जल द्वारा मेरा अभिषेक करेगा तो मैं प्रसन्न होकर उस भक्त के समस्त दुखों का विनाश करूंगा और तुम तरंग तारिणी कहलाओगे और सागर में मिलकर सागर का मान बढ़ाओगे। जैसी आज्ञा भोलेनाथ। हे भागीरथ, तुम जलधारा के आगे आगे चलकर गंगे को मार्कंडे ऋषि के आश्रम ले जाओ और अपने पितरों का तर्पण करो। आप धन्य हैं महादेव। आइए माते। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। हे माते, यही वो स्थान है जहाँ महाराज सगत अपने 60,000 पुत्रों के साथ आपस में कट कट के मर गए। माते, उनकी आत्माओं को तृप्त करें और उन्हें मुक्ति दें। तथास्तु पुत्र। बस माते, अब आगे चले। आगे चलो। हे माते, अब आप सागर में विलीन हो जाएं और मुझे आज्ञा दें। जाओ पुत्र, तुम्हारा नाम इस सृष्टि में सदा सदा के लिए अमर रहेगा और तुम्हारा परिवार सदा ही मेरी कृपा का पात्र रहेगा। जय गंगे मैया। जय माता गंगे। हे देवी, आप कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? मेरा नाम गंगा है और मैं यहाँ पर टहलने के लिए आई थी। मैंने आपको देखा और मैंने सोचा एक से भली दो और यहाँ चली आई। मेरे बारे में तो आपने सब कुछ जान ही लिया, कुछ अपने बारे में बताइए। मैं हस्तिनापुर नरेश शांतनु हूँ देवी। इससे पहले तो यहाँ ऐसी सुंदरी को नहीं देखा, पर इस देवी को देवता भी देखे तो अपना संयम खो बैठे। काश काश मैं इससे विवाह कर सकता। आप क्या सोचने लगे महाराज? मैं तो कुछ भी नहीं। सोच तो आप अवश्य रहे थे, वो बात अलग है कि आप ना बताना चाहें। वैसे संजोग भी क्या चीज है, जहाँ चाहे जैसे चाहे जिससे चाहे मिला देता है। जी ठीक कहा आपने। हमारा और आपका मिलना
एक संयोग ही तो है। चंद ही पलों में लगता है न जाने हम और आप एक दूसरे को कितने जन्मों से जानते हैं। ठीक कहा महाराज। आइए थोड़ी देर टहलते हैं। तो क्या आप प्रतिदिन यहाँ आते हैं? हाँ, किंतु जी बस यूं ही पूछ लिया। और आप? कभी कभी, किंतु अब प्रतिदिन आया करूंगी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। कुछ समय और रुक जाइए ना। नहीं महाराज, अब तो आपसे कल ही भेंट होगी। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम देवी। यहीं बैठ जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज, आपने कहा था कि आप मेरी राह तक रहे थे। क्यों महाराज? वो क्या है ना देवी, अब हम आपको क्या बताएं? लेकिन मैं तो अपने सही समय पर आई हूं ना महाराज। तो शायद आज मैं ही पहले आ गया। लेकिन आप जल्दी क्यों आ गए थे महाराज? क्योंकि अब आपको देखे बिना एक पल भी नहीं रह जाता देवी। मैं तो दिन रात बस आपके विषय में ही सोचता रहता हूँ। तो इसका मतलब आप मुझसे प्रेम करने लगे हैं महाराज? हाँ देवी, अब मैं सोचता हूँ हमें विवाह कर लेना चाहिए। सोच तो मैं भी यही रही हूँ महाराज। तो चलो हम आज ही विवाह कर लेते हैं। विवाह तो मैं कर लूंगी महाराज, लेकिन उससे पूर्व मेरी एक शर्त है। यदि आप मेरी इस शर्त को स्वीकार करते हैं तो मैं विवाह के लिए तैयार हूँ महाराज। कौन सी शर्त देवी? यही कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ना ही रोकेंगे और ना ही किसी काम में टोकेंगे। और यदि जीवन में आपने ऐसा किया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका महल छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे आपकी ये शर्त स्वीकार है देवी। तो चलिए महाराज। चलिए देवी। महाराज की जय हो, बधाई हो महाराज। महारानी गंगा ने पुत्र को जन्म दिया है। महाराज की जय हो। तुम्हें भी बधाई हो बाजी, ये लो तुम्हारा इनाम। महाराज की जय हो। महाराज, अब आप अपने पुत्र और महारानी गंगा के दर्शन कर सकते हैं। आइए महाराज, आइए। गंगा ने मेरे सातों पुत्रों को जल में प्रवाहित कर दिया, परंतु अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपनी 8वीं संतान को बचाने के लिए मैं अवश्य ही कोई उपाय करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। महाराज की जय हो, बधाई हो महाराज। महारानी ने एक और पुत्र को जन्म दिया है। महाराज की जय हो। ये लो बांदी, इसे रखो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। आज मैं ऐसा नहीं करने दूंगा तुम्हें।
महाराज आप? क्योंकि तुम पहले ही हमारी 7 संतानों को इस जलधारा की भेंट चढ़ा चुकी हो, किंतु तुम आज अपने इस कृत्य में कभी सफल नहीं हो सकती। महाराज छोड़ दीजिए इसे, वरना मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। ये बच्चा श्रापित है। नहीं गंगा, ये हमारा उत्तराधिकारी है, हमारे कुल का उजियारा है। मैं तुम्हें इसे नहीं मारने दूंगा। सोच लीजिए महाराज, आप गलत कर रहे हैं। नहीं गंगा, सही और गलत ईश्वर जानता है, और ईश्वर कभी भी गलती नहीं करता। इसलिए मैं ईश्वर के फैसले को मानकर इस बच्चे को बचा रहा हूँ। तो ठीक है महाराज, आज मेरा और आपका साथ छूटने जा रहा है, क्योंकि आपने अपना वचन तोड़कर मेरे कार्य में बाधा डाली है। इसलिए मैं आपका महल छोड़कर जा रही हूँ। जैसे तुम्हारी इच्छा। किंतु ये बालक अपने साथ में लिए जा रही हूँ। नहीं, तुम इस अबोध शिशु को नहीं ले जा सकती। मैं खुद ही इसका लालन पालन कर लूंगा। नहीं महाराज, आप मुझे इस बालक को ले जाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि एक पिता से अधिक माता का अधिकार बच्चे पे होता है। नहीं गंगे नहीं, ये बच्चा हमारे पास रहेगा। अब ये शिशु आपकी अमानत के तौर पर मेरे पास ही रहेगा, और मैं स्वयं जिस प्रकार इस बच्चे को लेकर जा रही हूँ वैसे ही सौंप दूंगी। ठीक है देवी, आप इस शिशु को अपने साथ ले जा सकती हैं। ठीक है महाराज, प्रणाम। देवी, हमारे दोनों पुत्र कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे। नारायण नारायण, भगवान आशुतोष को नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आइए देव मुनि, पधारें। आइए देव ऋषि। क्या बात है नारद जी? नारायण नारायण, क्या बताऊं भोलेनाथ, आप तो जानते हैं मैं जगत कल्याण के लिए इधर उधर भटकता रहता हूँ, इसलिए आपके दर्शन करने नहीं आ सका। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु। नारद, अब ये किंतु परंतु कहाँ से आ गया? नारायण नारायण, किंतु परंतु और लेकिन ये तो सब नारद के साथ ही हैं, अपने आप ही आ टपकते हैं प्रभु। नारद, तुम्हारे मुख से कोई प्रश्न बाहर निकलने के लिए उछल रहा है। आप धन्य हैं भोलेनाथ, बिना बताए पुत्र के मन की बात जान गए। महेश्वर सप्तऋषियों के श्राप से श्रापित अष्टवसु गंगा मैया की कोख से जन्म लेकर श्राप से मुक्ति तो पा गए, परंतु हे भोलेनाथ, परंतु एक पुत्र जो बचा है वो गंगा की देखरेख में पल रहा है। इस बात में क्या राज है प्रभु? नारद, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें उजागर नहीं किया जाता, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें भविष्य के लिए छोड़ दिया जाता है। किंतु मैं फिर भी तुम्हें यह बताऊंगा, जो पुत्र बच गया है वो भविष्य में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध होगा। वो बहुत सी लीलाओं का सूत्रधार होगा। बस अब आप जाकर के लीलाओं का आनंद उठाएं। नारायण नारायण, जैसी आज्ञा भोलेनाथ, प्रणाम। मैंने गंगा के साथ बच्चे को भेजकर कहीं गलती तो नहीं की? पता नहीं कैसा होगा मेरा राजकुमार। कहीं ऐसा तो नहीं उसको पालने के बहाने से कहीं गंगा ने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, किंतु इतने दिन बीत जाने पर भी उसने बच्चे की कुशलता के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? गंगा ने हमारे पुत्र को हमसे क्यों नहीं मिलवाया? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हम कहाँ जाए, किससे पूछे, क्या करें? कुछ समझ नहीं आता। काश हम अपने पुत्र को गंगा के साथ ना जाने देते। वो मारा। इतनी सी उम्र में इतना पक्का निशाना? ये बालक अवश्य बड़ा होकर एक योद्धा बनेगा। चलकर पता करता हूं ये बालक है कौन। बालक, तुम्हारा नाम क्या है? मैं हस्तिनापुर नरेश, महाराज शांतनु का राजकुमार हूँ और यहाँ शिकार कर रहा हूँ। परंतु मुझे ये बताइए, आप मेरे बारे में पूछने वाले कौन हैं? कौन हो आप? तुम झूठ बोलते हो।
तुम महाराज शांतनु के पुत्र नहीं हो सकते? सत्य कह रहा हूँ। अच्छा तो बताओ, तुम्हारी माँ का क्या नाम है? मेरी माँ का नाम गंगा है। तो क्या तुम हमें अपनी माता से मिलवा सकते हो? क्यों मिलवाऊं? आप होते कौन है मेरी माता से मिलने वाले? स्वामी आप? गंगे तुम? यही तुम्हारे पिता हस्तिनापुर के नरेश हैं पुत्र। इन्हें प्रणाम करो और अपनी अभद्रता के लिए इनसे क्षमा मांगो। मेरे पिताश्री? मेरा पुत्र? महाराज, आज मैं आपकी धरोहर आपको सौंप रही हूँ। गंगा, हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। माँ होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य था महाराज। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा? कैसी आज्ञा? तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी गंगा? मुझे जाना होगा। तो फिर आप ये क्यों भूल रहे हैं कि मुझे ना रोकने के लिए आपने वचन दिया था? इसलिए मुझे रोकने की चेष्टा ना कीजिए। ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रणाम महाराज। माते, रुक जाओ माते। नहीं पुत्र, उन्हें जाने दो। ओम जय श्री गंगाय नमः। 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 भक्त रविदास। हे माते, मैं भक्त रविदास आपकी सेवा में ये पुष्प भेंट कर रहा हूँ। इन्हें स्वीकार करें मां और मुझ दास पर कृपा करो। तथास्तु पुत्र, लाओ पुष्प दो। हे माते, आपने मुझ अछूत को दर्शन दिए। मैं धन्य हो गया माते, मैं धन्य हो गया। हे रविदास, तुम अछूत हो, इसीलिए तुम्हें मेरे दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ है। अर्थात माते? अर्थात आशा, तृष्णा, मोह, माया, काम, क्रोध, इन सब से तुम दूर हो। ना तो तुम्हें ये छू पाया है और ना ही ये छू पाएगा। तन का क्या है? तन तो सभी का मलिन होता है, वो चाहे क्षत्रिय हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो या फिर वैश्य हो। किंतु माते, समाज के लोग तो मनुष्य को उसके कर्म और तन से ही स्वर्ण और मलिन मानते हैं। मूर्ख हैं वो लोग। मनुष्य की सुंदरता उसके तन से नहीं, मन से आंकी जाती है, उसके तन और कार्य से नहीं। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम जहाँ जिस समय मुझे पुकारोगे, मैं स्वयं आकर तुम्हें दर्शन दूंगी और तुम्हारा कल्याण करूंगी। आप दयालु हैं माँ, कृपालु हैं माँ, ममता की मूर्ति हैं माँ। मैं आपका आशीर्वाद पाकर धन्य हो गया। मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। आयुष्मान भव पुत्र। जय गंगे मैया की। जय गंगा मैया की भक्त रविदास। जय गंगे मैया पंडित जी, आइए बैठिए। नहीं नहीं, बैठने का समय नहीं, मैं तुम्हें बुलाने आया था। किस लिए पंडित जी? गंगा नहाने के लिए। आओ जल्दी चलो। आज तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा, आज मुझे बहुत सारा काम है। ठीक है भक्त, मैं चलता हूँ। अरे हाँ पंडित जी, तनिक रुकिए, ये कुछ प्रसाद मैं आपको देता हूँ, आप गंगा मैया को दे देना।
और हाँ, ये प्रसाद जब गंगा मैया जी खुद हाथ फैला कर लें तभी उन्हें देना, अन्यथा प्रसाद वापस ले आना। आप चिंता ना करें। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। हे गंगा मैया, भक्त रविदास ने आपके लिए प्रसाद भिजवाया है, कृपया आप इसे ग्रहण करें। ठहरो वत्स, ये लो, और स्वयं ये कंगन जाकर रविदास को दे देना। जाओ। ठीक है माते, 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 ठीक है माते। ऐसा अनोखा कंगन जिसमें अनेकों हीरे पन्ने और रत्न जड़े हुए हैं, मैंने अपने जीवन में आज पहली बार देखा है, किंतु मैं इसको लेकर इतना खुश क्यों हो रहा हूं? ये कंगन तो रविदास का है, रविदास के लिए ये गंगा मैया ने दिया है। काश ये कंगन मुझे मिला होता तो मैं इस कंगन को राज दरबार में राजा को जाकर देता और बदले में बहुत सारा धन पाता। किंतु अगर मैं सचमुच में ही इस कंगन को राज दरबार में ले गया तो राजा के दूतों को नहीं, नहीं, ये ठीक नहीं है। नहीं नहीं, रविदास को क्या पता लगेगा? हाँ हाँ, ऐसा ही करता हूं, रविदास को क्या पता लगेगा? चलो जल्दी से निकलता हूं। आ गए पंडित जी गंगा जी में नहाकर? हाँ, नहाया। मेरा प्रसाद दिया गंगा मैया जी को? दिया भी था और उन्होंने हाथ बढ़ा के लिया भी था, किंतु क्या? बदले में कोई उपहार तो दिया होगा गंगा मैया जी ने? नहीं तो कुछ भी नहीं दिया। वो बदले में क्या देती? अच्छा, मैं जा रहा हूं, मुझे देर हो रही है, किसी जजमान के यहाँ जाना है। जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की। जय गंगे मैया की पंडित जी। महाराज की जय हो। कहिए मंत्रीवर, कैसे आना हुआ? महाराज, ब्राह्मण देवता आपसे मिलना चाहते हैं। कहिए ब्राह्मण देव, कैसे आना हुआ? बस महाराज, आपके दर्शन हो गए, चित्त प्रसन्न हो गया। फिर भी आपके आने का कोई कारण तो होगा? बस महाराज, आपकी सेवा में कुछ वस्तु प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दिखाइए। महाराज, ये दिव्य कंगन है जो मैं महारानी जी के लिए आपकी सेवा में लाया हूं। कंगन तो वास्तव में ही बड़ा सुंदर है, किंतु ये आपके पास कहां से आया? कहीं से नहीं महाराज, यह दिव्य कंगन किसी जजमान ने मुझे उपहार में दिया था, जो मैं आपकी शरण में लाया हूं। कंगन तो आप ले आए ब्राह्मण देव, किंतु ये तो अकेला है। यदि इसके जोड़े का और मिल जाए तो कहने ही क्या है। नहीं महाराज, मेरे पास एक ही था जो मैंने आपको दे दिया, अब मैं दूसरा कहां से लाऊं? जोड़ा तो आपको बनाना ही पड़ेगा ब्राह्मण देव, क्योंकि अकेला कंगन मेरे किस काम का? महाराज, मैं पहले ही कह चुका हूं, मेरे पास एक ही था जो मैंने आपको दे दिया। ब्राह्मण देव, दूसरा कंगन तो तुम्हें लाना ही होगा, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को सूली पर चढ़वा दिया जाएगा। नहीं महाराज, मुझ पे दया करो, भला मैं गरीब आदमी दूसरा कंगन कहां से लाऊंगा? मंत्री जी, आप सिपाहियों को साथ लेकर के ब्राह्मण के साथ इसके घर जाएं।
और इससे दूसरा कंगन प्राप्त करें। यदि ये ना दे सके तो इसको और इसके बच्चों को सूली पर चढ़ा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। भक्त रविदास, मैं तुम्हारा गंगा मैया का अपराधी हूं, मुझे क्षमा करें। अरे पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? इतने कुलीन ब्राह्मण होकर मेरे पांव छूकर माफी मांग रहे हैं। आराम से बताइए, क्या बात है? भक्त रविदास, मैंने आपके साथ छल किया है। छल? और मुझसे? नहीं पंडित जी। भक्त रविदास, गंगा मैया ने आपके प्रसाद के बदले एक कंगन दिया था। वो कंगन मैंने लालचवश राजा को दे दिया। राजा उस कंगन के बदले एक जोड़ा मांग रहा है। अगर मैंने वो जोड़ा लाकर नहीं दिया तो राजा मेरे पूरे परिवार समेत मुझे सूली पे चढ़ा देगा। आप ही भक्त रविदास मेरी रक्षा करें, मुझे बचाएं रविदास, मुझे बचाएं। तो इसके लिए तुम मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? तुम गंगा मैया के अपराधी हो। तुम गंगा मैया से जाकर क्षमा मांगो, वो बहुत दयावान है, तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। किंतु विंतु छोड़िए, आप गंगा मैया से जाकर क्षमा मांगिए, वो आपको अवश्य क्षमा कर देंगी। हे गंगा मैया, मेरे मन में लालच आ गया था, मैंने आपको और संत रविदास को धोखा दिया है। मेरा अपराध क्षमा करो गंगा मैया, मेरा अपराध क्षमा करो गंगा मैया। स्पष्ट कीजिए पंडित जी, और कितने कंगन चाहिए? बस एक ही। बस एक ही पंडित जी? जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। लीजिए पंडित जी, अब ये कंगन जाकर राजा को दे दीजिए, अपनी और अपने परिवार की जान बचाइए। जय गंगे मैया। जय गंगा मैया की। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। जय गंगे मैया। महाराज की जय हो। आइए मंत्रीवर, क्या ब्राह्मण देव ने कंगन दिया? हाँ महाराज, पंडित जी कंगन लाए हैं। लाओ ब्राह्मण, कहाँ है कंगन? ये लीजिए महाराज। कंगन तो वास्तव में एक जैसे हैं। क्यों ब्राह्मण, घर में चोरी का माल छुपा रखा है? शीघ्र बताओ, कहां से लाए कंगन? मैंने कोई चोरी नहीं की है। पंडित जी ठीक कह रहे हैं अन्नदाता, जिसकी ये कंगन है वो तो मोची है, और उन्होंने ये कंगन अपनी कटौती से निकाल के दिया है। ठीक है मंत्रीवर, हम ये मानते हैं कि ये सत्य होगा, किंतु हम उस व्यक्ति से अवश्य मिलना चाहेंगे। ठीक है महाराज, आपको पैदल ही चलना होगा। ठीक है, हम तुम्हारे साथ भेष बदल कर अकेले चलेंगे, किंतु इतना स्मरण रहे, यदि ये बात झूठ निकली तो फिर तुम जानते हो। ठीक है महाराज, झूठ निकले तो मेरी जान ले लेना। जय गंगे मैया भक्त रविदास। जय गंगे मैया पंडित जी। आइए, आसन ग्रहण कीजिए, आपका स्वागत है। ये महानुभाव आपके साथ कौन है? इनका भी स्वागत है। ये व्यापारी हैं, इनका हीरे जवाहरात का काम है। आपका दिया हुआ कंगन देखा तो मेरे साथ चले आए। मैं जानता हूं पंडित जी, ये व्यापारी नहीं है, महाराज हैं।
जो मेरी परीक्षा लेने आए हैं। धन्य हैं आप भक्त, धन्य हैं जो बिना कुछ जाने ही हमें पहचान गए। मुझमें इतनी शक्ति कहाँ? ये तो सब गंगे मैया का प्रताप है। आप यही जानना चाहते हैं ना कि कंगन कहाँ से आए? आइए आपको दिखाता हूँ। हे गंगे मैया, आज मेरी लाज आपके हाथ में है। लीजिए महाराज, निकाल लीजिए जितने कंगन चाहिए। हे भक्त, ये तो कठौती है, इसमें कंगन कहाँ से आएंगे? जहाँ से पहले दो आए हैं वहाँ से और भी आ जाएंगे। मतलब मन चंगा तो कठौती में गंगा। निकाल लो जितनी निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं। जय गंगे मैया। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। हे भक्तराज, मुझे क्षमा करना, मैंने अनजाने में ही आपकी परीक्षा ली है। जय गंगे मैया। नहीं नहीं महाराज, ये क्या कह रहे हैं? मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप मुझसे क्षमा मांगे। हे गुरुदेव, आप मेरे गुरु हैं और गुरु से क्षमा मांगने में संकोच कैसा? महाराज, आप ठीक कह रहे हैं महाराज। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, अगर आप आज्ञा दे तो मैं कहूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं ब्राह्मण देव। भक्त रविदास, भक्त बनने के लिए तो यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता है और आपके पास तो वो है ही नहीं। फिर भी आप इतने पहुंचे हुए भक्त कैसे? मन बात मन की है पंडित जी, दिखावे की नहीं। अगर मन सच्चा है तो मैं इस बात को नहीं मानता। हर मनुष्य के मन में कोई ना कोई विकार उत्पन्न होता रहता है, फिर भी वो अपने आप को कैसे बांध सकता है? किसी सीमा तक ब्राह्मण देव सही कह रहे हैं गुरुदेव। तो ठीक है, हाथ कंगन को आरसी का आप खुद ही अपने नेत्रों से देखना, लेकिन ध्यान से देखना। जय गंगे मैया। जय गंगे मैया, 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 जय गंगे मैया। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप महान हैं, धन्य है आपकी भक्ति। हे भक्तराज, आज से मैं भी आपको गुरु मानता हूं। ये पवित्र जनेऊ मुझे धारण करवाकर मेरा जीवन कृतार्थ करे। ठीक है पंडित जी, लीजिए ये जनेऊ धारण कीजिए। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, जय गंगे, जय गंगे मैया, जय गंगे, जय गंगे मैया, जय गंगे। श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी